सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में। जैसा कि सभी को पता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। आइए यहाँ की समस्याओं को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं। मेरा नाम नीलम सरदाना है। मैं वार्ड नंबर 16 की रहने वाली हूँ। ये बताएं किस तरह की समस्या है आपके बारे में? मेरे घर के सामने एक खाली प्लाट है सर। मुझे कम से कम 16-17 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, लेकिन कई बार मैं कमेटी में भी कह चुकी हूँ, लेकिन इसकी समस्या हल नहीं हुई। यहाँ देखो अब 20-20, 25-25 गायें आके खड़ी हो जाती हैं, सारा दिन यहाँ गोबर करती रहती हैं। अब देखो कि एक गाय मरी हुई पड़ी है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता। और जिसका दिल करता है यहाँ के गाड़ियां खड़ी कर देता है और हमारी सड़क रुक जाती है। मुझे और शिविर भी हमारे बरसात के दिनों में बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है सर। मेरा नाम राजरानी मल्हान और वार्ड 16 से हूँ मैं जी। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं बताएं। समस्याएं दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक तो गौओं वाली, इधर लोग रहते हैं लाइनों की तरफ, वो क्या करते हैं गौओं को छोड़ देते हैं दूध निकाल के। सारा दिन गौएं इधर घूमती रहती हैं, फिर शाम को 4 बजे हाँक के ले जाते हैं, उनका दूध निकाल के फिर छोड़ जाते हैं। वो गौएं इतना परेशान करती हैं, वो मारती भी हैं। अभी मेरी ननद को पीछे उन्होंने पेट में सींग मारे, वो रोटी देने आ रही थी और उसका मांस निकल गया बेचारी का वहाँ से। फिर वो सिविल में हॉस्पिटल में लेके गए, टांके लगे। और इधर पीछे हमारे पानू साहब हैं, उनकी कार का शीशा ही तोड़ गई रात को। और बहुत परेशान है हम इन गौओं से, बहुत ही परेशान। इतना गंद मचाती है ना, पूछो मत। और दूसरा जो है, रोड हमारी बनी, कई बार बनी और कई बार टूटी, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, रोड बनवाते हैं एक बार, फिर उसके बाद पानी का कनेक्शन लेते हैं लोग, फिर अपनी मर्जी से तोड़ देते हैं, उसको ठीक नहीं करते। फिर कभी ऐसा होता है कि रोड नीचे बन गई या ऊंची नीची बन गई, उसको फिर तोड़ेंगे। पीछे जो हमारे बनी हुई है मनोहर कॉलोनी में, वो 16 वार्ड की है, लेकिन उन्होंने वो RCC की बनवा रखी। तो मेरी अपील ये है कि रोज रोज ये सड़कें टूटती हैं, अच्छा से एक बार ही बना दें ताकि समस्याओं का समाधान हो जाए। और रोड जो बनाई है ना, बनाई तो है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई, लेकिन वो कहीं से ऊंची कहीं से नीची। और फिर कुछ लोग भी क्या करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इनका रैंप ऊंचा है तो वहाँ से ऊंची कर देते हैं, किसी का नीचा है वहाँ से नीची कर देते हैं। तो जिनका नीचा है और उनको बड़ी दिक्कत आती है फिर जब पानी खड़ा हो जाता है तो आगे। और एक और बताना चाहूँगी मैं, मेन समस्या जो है कि जो हमारी गली है उसमें जो है घर आगे बढ़ा लिए या रैंप ऊंचे कर लिए, तो कम से कम ये एक सिमेट्री होनी चाहिए ताकि सड़क का जो लेवल है वो सही रहे, बड़ा रहे। क्योंकि छोटा हो जाता है, कई लोग रैंप आगे निकाल लेते हैं, घर को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये तो एक बार सरकार को देखना चाहिए या वार्ड वाले को देखना चाहिए कि ये आगे पीछे ना हो, कम से कम चौड़ी रोड रहे, सिमेट्री तो खत्म ना हो उसकी। मेरा वीना छपरा। तो वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 16। तो यहाँ की क्या क्या समस्या है? यहाँ की समस्या तो एक को तो गिनाए जी, सारी समस्या है, पानी की, बिजली की और सीवर की। और ये गली में थोड़ा सा ही अगर बरसात आ जाती है ना, ऐसे भर जाती है जैसे है ना नदी बह रही हो, और निकासी का रास्ता ही नहीं है। हद से ज़्यादा आने जाने में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ जो पहले MC रहे हैं, MC रहे, उनको बोल बोल के थक जाते हैं, फोन करते हैं, हाँ जी इधर उधर की सड़कें बना दी है, ये बीच में पड़ी है, इसका कोई वली वारिस भी नहीं है। पता नहीं अनेकों बार फोन किया है, आज बनवाएंगे जी, आज करवाएंगे जी, पाइपलाइन बदलवानी है, पानी नहीं आता, मोटर चलती है, 2-4 घर में आ गया, बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे, नहीं आता पानी। तो बोल बोल के थक गया जी, यहाँ पाइपलाइन इसमें अच्छी डलवा दो, बड़े वाली करवा दो, कोई सुनाई नहीं बिल्कुल भी। कहेंगे जी हाँ जी ऐसे है जी, इधर साइड वाली बनेगी, इधर वाली बनेगी, यही वाली छोड़ दी, जैसे इसके साथ सौतेले व्यवहार करते हैं वैसे कर रखा है इन्होंने। नरेश मेहता, वार्ड नंबर 16 से। वार्ड नंबर 16 से जी। जी बताएं आपके वार्ड में क्या क्या है सुविधा है? हमारे वार्ड में वैसे समस्या बहुत ज़्यादा है जी। मेन समस्या है सीवर की, आवारा पशुओं की और पानी की, बरसात के दिनों में पानी की। जी। तो MC से मिले हो आप? MC से कई बार मिल चुके हैं, MC से भी बहुत कोशिश कर ली। अच्छा। आवारा पशुओं की समस्या MC से भी नहीं हो सकती जी। नाम है आपका? रमेश चंद, वार्ड नंबर 16। हाँ जी। बताएं किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में? ये सीवर लीक होता है
और यहाँ गायें बहुत खड़ी रहती हैं, लोग कूड़ा गेरते हैं यहाँ पर। खाली प्लाट पड़ा है इसकी। और क्या क्या समस्या है आपके बारे में? बस यही समस्या है। आपसे एमसी वगैरह से मिले हो आप इस मामले में? मैंने तो नहीं मिले, बाकी ये मिले हैं। जी, मेरा नाम राकेश है। मैं वार्ड नंबर 16 चंद्रलैन से हूँ। और यहाँ की क्या समस्या है, क्या कुछ है बताइए। चंद्रलैन में इधर ज़्यादा कुछ तो समस्या नहीं है। एक सड़क की बहुत समस्या है। जो चंद्रलैन एंट्री की मेन रोड है वो बहुत ही टूटी फूटी है, जिससे हर वक्त हादसों का कारण बना रहता है। बहुत ज़्यादा खड्डे हैं सड़क में, तो वो सड़क ठीक करवाई जाए। और बरसात के टाइम में पानी भरता है कुछ सड़कों पे, तो पानी की निकासी का समाधान किया जाए। और चंद्रलैन में यहाँ कुछ आवारा पशु गायें वगैरह बहुत ज़्यादा घूमती है, तो उन अगर आवारा पशुओं से निजात मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा हादसों का डर बना रहता है उन आवारा पशु से। कुत्ते भी काफ़ी संख्या में है, घूमते रहते हैं। कई बच्चों वगैरह को भी काट लेते हैं, बड़ों बूढ़ों को भी काट लेते हैं, तो उनसे निजात दिलाई जाए। देशराज मजोका। तो आपके वार्ड नंबर 16 में किस तरह की समस्याएं हैं बताएं जरा। समस्या ये है जी बिजली की, पानी की। पानी की तो बिल्कुल गंदा पानी आता है सुबह, शाम सुबह गंदा पानी आता है। जैसे सीवर का पानी आता हुआ ऐसे आता है। अच्छा। और बिजली की समस्या ये है, हमारा सारा ये जाल खिंडा हुआ है। कोई खंभे अब तो लगा रहे हैं, देखो यहाँ लगा गए, आगे तो हमारे तो लगाया नहीं अभी तक। दूसरी ये है जी रोड और सीवर की तो बहुत ज़्यादा समस्या है ये। जब ये भर जाती है तो यहाँ से कोई बुजुर्ग आदमी भी नहीं निकल सकता। तो सबसे समस्या बड़ी ये है हमारी ये। और कोई समस्या कोई हमें कोई ये थोड़ी है कभी हमने किसी से कुछ मांगा है कर्ज दे हमारे को ना। वो तो सरकार ने टूटे फूटे घर है तो भी वो तो कहते हैं रजिस्ट्री। अब जिसकी ना हो तो जी वो रजिस्ट्री कहाँ से लाएगा, उसको कहाँ से देंगे। सर मेरा नाम हरविंदर कौर, वार्ड नंबर 16 से बोल रही हूँ मैं, हिसार से। तो सर मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे पटेल नगर में पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है। और गर्मियों में तो एक एक महीना पानी नहीं आता, और पानी भी आता है तो बहुत गंदा, और सीवर वाला पानी। यहाँ के लगभग लोग 80% लोग बीमार रहते हैं। और एक यहाँ पे गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल गरीब हैं, उनको प्लाट देना चाहिए। और जिनका प्लाट है, घर का मकान है, वो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ, तो उसके रिपेयरिंग के लिए मतलब पैसे देने चाहिए, गरीब आदमी की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे मतलब लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट नहीं होती, मतलब 24 घंटे लाइट नहीं होती बिल्कुल भी। और एक समस्या ये है कि यहाँ पे है ना, मतलब जो सीवर का है ये सब रुके हुए हैं सर। ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं डॉक्टर महेंद्र जुनेजा, नगर निगम पार्षद पूर्व, वार्ड 17 से। अब जो है 16 बन चुका है। अभी जैसे आपको पता है चुनावी बिगुल बच चुका है। हाँ जी, हाँ जी। 2 मार्च को हमारे यहाँ चुनाव है। आपके कार्यकाल में किस तरह के आपने कितने कैसे काम करवाए? ऐसा है, मैं 2005 से लेके आज तक पार्षद हूँ। और वैसे हमारा समय 8 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। 1 साल एक्सटेंड में हमने काम कर दिया है। और अब जो मेरा वार्ड है ये SC रिज़र्व हो गया है। और हमने अपने वार्ड के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसे कि आपने देखा है, कैमरी रोड से लेके और कैमरी गांव तक सड़क को जाने वाली का बहुत सुंदर सड़क बनाई है PWD B&R ने। और वहाँ भी एक फाटक पे हमने पुल बनवाया है। एक पुल सेक्टर 16-17 की तरफ बनवाया है हमने। एक RUB पटेल नगर बनवाया है हमने। और पटेल नगर के अंदर जो पाइपलाइन है लगभग सारी बिछ चुकी है। और 1-2 गली जो रहती हैं उसमें बिछनी बाकी है, पाइप आना है, उसके कारण वो काम रुका हुआ है। और लगभग जहाँ हमने पाइप नई डाली है, जो 50 साल और पहले जो डाली गई थी पानी की लाइन, उसमें गंदा पानी आता था और उसको हमने अब स्वच्छ जल देने का वार्ड को जो है काम किया है। और पानी के लिए हमने जो गर्मियों के अंदर लगभग बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, एक टैंक जो 1950 में बना था और आज तक उसी से काम चल रहा था, अब हमने उसका दोहरीकरण करके, यानी उससे भी
3 या 4 गुना बड़ा टैंक और बना दिया है। जो गर्मी के अंदर किल्लत होती थी, पानी नहीं आता था, वो पानी की दिक्कत दूर कर दी है। और हमने जो पोल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल, वो बदल दिए हैं। और पहले जो हमारे वार्ड के अंदर 5 या 7 ही केवल ट्रांसफार्मर होते थे, जिससे बिजली की दिक्कत होती थी, बार बार फ्यूज उड़ जाते थे। और हमने 20 से 25 ट्रांसफार्मर अपने वार्ड में और लगा दिए हैं, जिससे फ्यूज भी नहीं उड़ेंगे और नियमित रूप पे बिजली भी रहेगी। और एक हमने ये तोशाम रोड से, जो सीनियर अपना गवर्नमेंट कॉलेज से लेके और तोशाम रोड तक जाने वाली एक खाले के ऊपर से एक सड़क जा रही है, इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पे भी एक RU भी बनाया जाएगा, और जिससे शहर को जाम से निजात मिलेगी। और आपने अपने कार्यकाल में अभी तक ना किया जो रह गया हो? सुनो तो सही, जितने भी पार्क थे हमारे वार्ड के अंदर, उन पार्कों के अंदर हमने धौलपुर पत्थर लगवाया, उसके अंदर झूले लगवाए, हट बनवाई, कुर्सियाँ रखवाई, और बहुत शानदार तरीके से काम किया है। और रही बात, अब कुछ गलियाँ रह गई हैं पक्की करने के लिए, पक्की तो पहले ही हैं, लेकिन समय समय पे जैसे कोई मकान बनाता है, सीवरेज का कनेक्शन लेता है, पानी का लेता है, तो वहाँ वो खड्डे थोड़ा रह गए हैं। वो अब जो है काम थोड़ा पेंडिंग पड़ा है, वो अब हो जाएगा, उसके लिए भी हमने बोला हुआ है। और अब मेरे बाद जो भी पार्षद बनेगा, उस पार्षद को इसका श्रेय जरूर जाएगा। और लगभग मैंने बहुत सा पैसा अपने वार्ड के अंदर लगा दिया है, पैसों की तो मैं गिनती भी नहीं कर सकता कितना लगाया है। और रही बात, काम ना ख़त्म ज़िंदगी में, न घर के होते न शहर के होते, काम जो है रोज़ाना के नए निकलते रहते हैं, और काम छोटे मोटे जो हैं रह गए हैं वो होते ही रहेंगे। और आपने देखा होगा कि जो मैंने कैमरी रोड वाला हिस्सा बताया था, ये लगभग सड़कें टूटी हुई रहती थी। पटेल नगर के अंदर आते हुए इतने खड्डे लगते थे, हमने पूरी तिरंगा लाइटें भी लगवा दी। पटेल नगर के अंदर भी नई लाइटें लगवा दी, मेन मार्केट में सड़क भी बनवा दी, बहुत से काम लगभग कर दिए हैं। और इसके अतिरिक्त जो और छोटे मोटे काम रह चुके हैं, बड़ा तो कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, और लगभग सारे काम पूर्ण हैं। और बाकी आने वाले समय में और काम भी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, जो भी पार्षद बनेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम अपने इस काम को पूरा करवाएंगे। ये नहीं, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।